राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ बस मैंने पूजा की है, मंदिर की साफ़ सफाई करके खाना बनाया है जल्दी जल्दी, और फिर मैं और मम्मी केक लेकर गए हैं नेहा के घर पे, क्योंकि मेरी बहू का था जन्मदिन। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैंने गंगा जल छिड़क दिया है, और सोमवार को इतने जो फूल चढ़ाए थे तो पौधा जो है तुलसी का उसमें भी मैं चढ़ाती हूँ। सब मैंने साफ़ सफाई करके यहाँ पूजा तो हो गई थी, फिर बैठी हूँ और 5 से 6 पुड़िया जो हैं चावल की वो ख़त्म हो गई थी। बस यहाँ बैठ के वही मैंने पुड़िया फिर से चावल गिन के और बना के रखी हैं। और उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में बनाई थी काली वाली जो मसूर की दाल होती है, तो वो बनाई थी। बहुत दिन मतलब बहुत ही महीने हो गए, शायद यहाँ जब से आई हूँ शायद ही मैंने वो वाली दाल बनाई होगी। तो आंचल का बहुत मन था और मेरे पास पैकेट भी नहीं थी, क्योंकि इन दिनों अरहर वगैरह की दाल ज़्यादा बन रही थी। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और ये मंगाई है मैंने काली मसूर की दाल। तो एकदम डिफरेंट वे में बना रही हूँ। पहले जो इसकी रेसिपी कई बार दी है वो डिफरेंट थी, और आज जो दे रही हूँ वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे 2 से 3 टमाटर मैंने लिए हैं, छोटे छोटे साइज़ के टमाटर आ रहे हैं अभी, तो वही मैंने ले लिए हैं और चॉपर में चॉप कर लिया है। और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। तो आप जो तेल खाते हैं उसमें बना लीजिएगा, लेकिन सरसों के तेल में खाने का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। बस ये जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें डाला है मैंने टमाटर जो कि चॉपर में चॉप किया था, और 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो बस इसको डाल के और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अभी। और जो दाल थी उसको मैंने सीटी लगा ली है अच्छी खासी, तो 12-14 सीटी लग गई होंगी, क्योंकि बहुत ही लेट गलती है यहाँ पर दाल। और बस उसको मैंने अलग से रख दिया था। ये मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन गया है, ऑयल जो है वो भी साइड से रिलीज़ हो गया है। तो फिर उसके बाद मैंने डाली है इसमें दाल। और अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। ये दाल बहुत अच्छी लगती है, जस्ट लाइक कैसे लगती है जो तड़के वाली दाल होती है, तड़का बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी वैसी लगती है। और यहाँ नमक मैंने चख लिया था तो थोड़ा सा कम था, वो भी डाला है, और साथ में ही थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला है। अब दाल बनने के बाद में इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है देसी घी का। अब ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत बार ये कमेंट आता है कि आपके हर खाने में घी बहुत होता है। तो बस मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जैसे बच्चे घर में सारे लोग पसंद करते हैं, और घी खाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ केक लेकर के आए हैं। तो मेरी बड़ी बहू का था जन्मदिन और बेटा गया हुआ है ऑफिस के काम से बाहर। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Neha, happy birthday to you। चल नानी को खिला सबसे पहले। सो बस यहाँ एक दूसरे को हम लोगों ने केक खिलाया है, और उसके बाद में बैठ के बातचीत करते रहे। और नेहा मुझसे पूछ रही थी कि जो आप पैक लगाते हो मौसी, तो उसमें क्या क्या डालते हो, आपकी स्किन अच्छी लगती है। वो हमेशा ये बात बोलती है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है और आप क्या पैक लगाते हो। तो उसको वही मैं बैठ के बता रही थी कि ये चीज़ मैं डालती हूँ पैक में। तो बस उसी पैक की जो आप रेसिपी ही बोल लीजिए, वो मैं आज आपको दे रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया पैक है, और स्किन टाइटनिंग है, स्किन ब्राइटनिंग है, और जैसे एज तो हो ही रही है अब, तो एंटी एजिंग का काम भी करता है। तो वीक में 1 से 2 बार मैं पैक लगाती हूँ। मैं ज़रा स्विच कर करके लगाती हूँ, कभी बेसन का पैक, कभी चावल के आटे का पैक। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद में जो पैक मैं आपको बताऊँगी वो आप ज़रूर ट्राई करना, और आप इफ़ेक्ट एकदम इंस्टेंट देख पाओगे अपने फेस पर। बस उसके बाद आके खा पी के हम भी सो गए थे। मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। तो मैंने थोड़ा बेड वगैरह को ठीक किया है, और जब मैं हॉल में आई हूँ तो मैंने देखा कि आंचल
मंदिर में दिया सेट कर रही है और समय हो गया था दिया बाती का। तो ये वाला जो डोरमैट है इसको मैंने एक दिन पहले धो के सुखाया था। बारिश का समय है ना, सब कुछ लेट ही सूखता है, तो इसको भी मैंने चेंज किया है। और जो मैंने उठाया है डोरमैट, ये तो मतलब एक्सीडेंट करवा दे घर में ऐसा डोरमैट है। तो अचानक से जैसे पैर पड़ता है ना इस पर, तो ये फिसल जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको हटा के वो वाला लगा दिया है। और इसी तरह से सुबह शाम में और आंचल मिलके जलधारी को भर देते हैं। तो दिन था मंगलवार का और पूजा करने के बाद फिर आंचल ने बैठ के पाठ किया है हनुमान चालीसा का। तब तक मैंने फिर यहाँ पर मूढ़ी बनाई है, ये टमाटर वाली मूढ़ी बोलते हैं हम लोग इसको। तो मूढ़ी ले ली है और छोटे ये 1.5 टमाटर मैंने डाल दिए थे, 1 हरी मिर्ची डाली है। ऐसी गज़ब की मिर्ची अभी आ रही है तीखी कि मुंह में आग लग जाए, तो 1 ही डाली है और उसमें भी इतनी तीखी हो गई थी। हरा धनिया डाला है, थोड़े से मैंने यहाँ पे पीनट डाले हैं और काला नमक डाला है और ज़रा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है, आधा लेमन। और इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है सरसों का कच्चा तेल। तो बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है इससे। शाम के नाश्ते में मुझे झाल मूढ़ी से अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, ज़्यादातर मैं यही खाती हूँ। हल्का भी रहता है और उस वक्त तो भाई पेट भर जाता है। फिर क्या है, 7 साढ़े 7 बजे तो मैं खाना ही खा लेती हूँ। सो यहाँ मूढ़ी बना ली थी और अपने और आंचल के लिए मैंने मूढ़ी निकाली है। जब तक मैं मूढ़ी खाने बैठी हूँ तो फिर 2-5 मिनट में आंचल ने भी फिर पाठ कर लिया था, फिर उसने भी लेके मूढ़ी खाई है। और मूढ़ी खाने के बाद में फिर मैंने बनाई है अपने लिए चाय। तो चाय बच्चे नहीं पीते हैं, कभी कभार उनका मन करे तो बोल देते हैं, और वरना ठंड में कभी 1-2 बार बोल देते हैं कि भाई हमको भी पीना है। सो यहाँ बैठ के मूढ़ी खाई। और इस टाइम पे मैं बताऊँ, जब मैं शाम को सो के उठूँ या कि कभी मुझे जैसे सोने का टाइम भी ना मिला, फिर भी इस टाइम पे शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे कि कुछ पेट भर के खाओ, तो मैं ज़्यादातर ये मूढ़ी ही बना लेती हूँ। और आंचल ने फिर उसके बाद लगाया है टीवी में वो खतरों के खिलाड़ी नहीं आता शो, तो उसमें मतलब पूरे बदन में मधुमक्खी चिपका दी। मतलब देख के ऐसे लगा जैसे कि मेरे बदन में ही खुजली होने लग गई है। इतना अजीब सा लगा ना उसको देख के कि मतलब मैंने बोला कि जल्दी से हटा अब तू इसको, ऐसा शो नहीं देखना है। मतलब अजीब अजीब चीज़ दिखा दे, देखिए कैसा अजीब लग रहा है देखने में एकदम। इसको मैंने हटवा के फिर ज़रा भजन लगवा दिए थे कि शाम को सुबह मैं घर में भजन ज़रूर बजाती हूँ, या फिर जो मंत्र होते हैं वो बजाती हूँ मैं। और यहाँ बना ली थी मैंने अपने लिए चाय। सो मूढ़ी खा ली थी और ये चाय लेके मैंने चाय पी है। और आपको पता है अभी बरसात के टाइम में मैं देख रही हूँ एस्ट्रो सोने बहुत लगा है। शायद उसको थोड़ा आलस फील होता है, बरसात में थोड़ा वैसा मौसम रहता है ना, रेनी डे पूरा, तो उसमें हम लोगों को भी आलस आ ही जाता है। वही मैं बोलती हूँ कि तू भी सोने में मास्टर हो गया एकदम। बस सारे घरों की मैंने नाइट लैम्प जलाई है और उसके बाद में मेरा हो गया था खाने का टाइम। तो 7:15 या 7:20 का टाइम हो रहा था। तो ये जो सुबह दाल बनाई थी वो है, और शाम को मैंने बनाया था सोयाबीन का कीमा मटर डाल के, 1 हरी मिर्ची और आधा नींबू और 2 रोटी। तो ये है मेरा डिनर, और ऐसा ही मेरा डिनर होता है। सो बस खाना खाने के बाद लगी हूँ मैं अपने स्किन केयर रूटीन में। तो बहुत ही बढ़िया वाला एक पैक आपको मैं बता रही हूँ जो मैं वीक में 1 बार ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल का आटा ले लिया है। अब आपके फेस पे और नेक पे कितना आपको लगेगा उस हिसाब से ले लीजिए। और दही ली है, ठंडी वगैरह ऐसी मत लीजिएगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा। और ये 2 मैंने लिए हैं Evion 400, ये विटामिन ई की कैप्सूल है जो कि स्किन हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें 2 डाल रही हूँ मैं। और उसके बाद में इसको अभी जस्ट मैं मिक्स करके देख रही हूँ। इसमें मैंने ½ टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल भी डाला है, और
अभी मतलब इतना ज़्यादा गाढ़ा था। फिर से मैंने ½ टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल लिया है, फिर से 2 टीस्पून मैंने दही का लिया है। तो ये मैं अपने और आंचल दोनों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए पैक थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। और अभी भी ये थोड़ा गाढ़ा ही है, मगर बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। और अब जब ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें दूध या पानी कुछ नहीं मिलाना है, इसमें मिलाइएगा गुलाब जल, जो फेस के लिए आता है। एक खाने वाला गुलाब जल अलग होता है और एक जो स्किन केयर के लिए होता है वो अलग होता है। तो इसमें मिलाया मैंने 1 टीस्पून के करीब, और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, मतलब पैक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने फेस को वॉश किया है और इसको अप्लाई किया है। अब ये वाला जो मैंने पैक बनाया है ये स्किन टाइटनिंग करेगा, स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है। अब ये सब पैक क्या है कि काफ़ी सालों से मैं लगाती हूँ, वीक में एक बार। पहले भी 2-3 पैक की मैंने आपको बताया है कि उसको लगाने से स्किन टाइटनिंग होती है। अब क्या है कि एज हो रही है तो स्किन टाइटनिंग, एंटी एजिंग, यही सब लगाना है। ब्रश है मेरे पास, मगर मुझे कंफर्टेबल हाथ से ही है, मैं हाथ से ही पैक लगाती हूँ ज़्यादातर। मैंने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है फेस वॉश से, और इसको लगा के बस इसको सूखने तक रखना है फेस पे। बहुत अच्छा पैक है ये। नोज रिंग वगैरह सब मैंने चेन वेन उतार दी है, क्योंकि नेक पे भी अप्लाई करना है। और पैक की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए बनाई है कि जब भी ये पैक मैं लगाती हूँ आंचल ज़रूर लगाती है। तो बस इसको लगा के फ्रिज में रखूंगी। 2 से 2.5 घंटे आप रख सकते हैं इस पैक को, बस उससे ज़्यादा मत रखिएगा, यानी कि संभाल के कि आपको बाद में लगाना है, साथ के साथ लगाएंगे अच्छा रहेगा। तो यहाँ अच्छी तरह से मैंने फेस पर और नेक पर लगा लिया है, और उसके बाद में पंखा के नीचे ही बस मैं बैठ जाती हूँ पैक लगा के, और ये 15 मिनट में सूख जाता है अच्छी तरीके से। और जब ये सूख जाएगा तब इसको जैसे कि स्क्रब करते हैं, रगड़ रगड़ के इसको जैसे मसाज करते हैं वैसे छुड़ाना है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से बिल्कुल सूख गया है। तो थोड़ा सा जैसे हम कैसे करते हैं, स्क्रब लेते हैं, पूरे फेस पर रगड़ते हैं 5-7 मिनट, उसी तरह से इसको रगड़ना है। और उसके बाद में या तो आप फेस को वॉश कर लीजिए, और या फिर ये फेशियल वाला जो एक मैं अभी आपको दिखाऊंगी नैपकिन आता है टैबलेट जैसा, तो वो हम लोग रखते हैं, इससे पुछ बहुत अच्छा जाता है। तो यही वाला वो है। और बस इसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और डालते ही ये फूल के नैपकिन बन जाता है। तो ये बड़ा बढ़िया है। अभी तो इतने मतलब नए तरीके की चीज़ें निकल गई हैं, वरना मैं तो हमेशा से मुंह ही धो लेती थी। तो आंचल बोलती कि जब मैंने इतना सामान मंगा के रखा है तो इसको यूज़ कीजिए आप। तो वही मैं आज इसको आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। अच्छा पूछ गया था, बढ़िया था ये, जैसे फट जाएगा टिश्यू की तरह, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा है ये। तो ऑनलाइन तो बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो इसी से मैंने फेस और नेक अच्छे से पोंछ लिया था। अब आने वाले दिनों में जो व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं आपको एक जैसे फेस का जो टोनर होता है जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगी, और बहुत इजी भी है, घर में रखे कुछ सामान से बन जाता है। और देखिए यहाँ बढ़िया से सब पोंछ लिया है मैंने फेस और नेक, और मैं आपको यहाँ रोशनी अच्छी पड़ रही है तो दिखा रही हूँ। इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो आता है। कैसा लगा पैक आपको, यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस उसके बाद मॉइस्चराइज़र को अप्लाई किया है मैंने। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।